नमस्कार साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजी में हमने साइकोलॉजी की मीनिंग, डिफिनेशन, इसके बारे में पढ़ा हुआ था। जो आज की क्लास है उसी से मतलब आगे जाएंगे हम पढ़ेंगे लर्निंग का मीनिंग पढ़ेंगे, उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, लर्निंग क्या होती है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो हमने साइकोलॉजी में कल जो भी पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो साइकोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ था कि जो साइकोलॉजी की खोज मनोविज्ञान की मतलब पिता कौन है, विलियम वुंट है। और ये डिफिनेशन में कई थी जो इनके बारे में पढ़ा हुआ था कि आत्मा का विज्ञान हम साइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो किसका अध्ययन करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उसी पे आगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी के अपने अपने मतलब विचार रखे थे। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तू ने कहा था। मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, और बाद में व्यवहार के ढंग को मानव ने अपनाया। तो आज जो साइकोलॉजी है तो वही ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार पर ही आधारित है। फिर अब इसी क्लास को फिर हम अब आगे लेंगे। तो उसकी जो डिफिनेशन थी हमने एक एक करके डिफिनेशन के बारे में भी कल की क्लास में पढ़ा हुआ था। तो आज हम देखेंगे आगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लर्निंग। लर्निंग सबसे ही आपको पता चल रहा होगा क्या होता है? सीखना। लर्निंग से क्या होता है? सीखना। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? लर्निंग। लर्निंग को हम क्या कहते हैं? सीखना, या इसको अधिगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लर्निंग मीन्स होता है सीखना, इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम क्या कहते हैं? अधिगम। अब आ जाए मीनिंग, जैसे कि लर्निंग होता क्या है। तो लर्निंग जो है, लर्निंग क्या है? मतलब कि जैसे कोई ज्ञान, ठीक है, कोई ज्ञान को अर्जित करना, ठीक, हमने कोई ज्ञान को सीखा और अपना जो पूर्व का ज्ञान है उस ज्ञान में क्या है, थोड़ी सुधार लाते हैं। यही ये प्रक्रिया है ना, ये पूरा जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहते ये सतत प्रक्रिया है, ये रुकने वाली नहीं है। व्यक्ति जब तक मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मतलब हम भी आते जाते, कहीं भी उठते बैठते, किसी से भी बात करते, कहीं भी जाते हैं, ये नहीं है कि मतलब हम सीखेंगे तो सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति से ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है। हम प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहते हैं। अपना जो पूर्व का ज्ञान है उसमें क्या है, थोड़े सुधार करते रहते हैं। यही लर्निंग कहलाता है। लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। लर्निंग क्या होती है? सामाजिक प्रक्रिया होती है। हम आपको लिखा भी देते हैं इस लर्निंग के मीनिंग के बारे में। तो आप लिख लीजिए, जो लर्निंग है मतलब सीखना। सीखना क्या है? सीखना एक क्या सामाजिक प्रक्रिया है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो जन्म से, जब व्यक्ति का जन्म हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ है, जन्म से लेकर जब तक वो व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, मृत्यु तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। क्या है? मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। निरंतर चलती रहती है। क्या होती रहती है? निरंतर चलती रहती है, जिससे बालक के व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन आता है। जिससे क्या होता है, जो बालक होगा, जो कुछ सीखेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जिससे
बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है, ठीक है, परिवर्तन आता है। और जीवन में वो क्या है, वो व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। परिवर्तन आता है और व्यक्ति क्या है, पूरे जीवन, व्यक्ति का जो जीवन है वो पूरे जीवन, व्यक्ति पूरे जीवन कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, सीखता रहता है। कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सीखता रहता है, ठीक है। मतलब कि ये लर्निंग जो हो गई वो क्या हो गई, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। आपको ये ऐसे वर्ड पकड़ने हैं अभी, लेकिन थोड़ी सा और लिख लीजिए। मतलब कि जैसे कि लर्निंग के लिए ऐसे आप लिख लीजिए, जैसे कोई ज्ञान है, कोई ज्ञान, ठीक है। अब मतलब कोई भी ज्ञान है जो आपको आ रहा है, मतलब आपको नॉलेज है, कोई ज्ञान को क्या है, हम अर्जित कर रहे हैं, मतलब कि ले रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं। कोई ज्ञान को अर्जित करना, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोई भी ज्ञान, कुछ भी, मतलब नॉलेज को क्या किया, अर्जित किया, मतलब कि ज्ञान को सीखा, ठीक है। और फिर नए ज्ञान को अर्जित करना। अब हमने कोई नया ज्ञान अर्जित किया, अब नए ज्ञान को अर्जित करना, नए ज्ञान को अर्जित करना, अर्जित मतलब कि कोई ज्ञान को अर्जित करना या नए ज्ञान को अर्जित करना, तथा जो पूर्व मतलब पहले का ज्ञान है उसमें क्या सुधार करना, तथा पूर्व के ज्ञान में क्या सुधार करना, ज्ञान में सुधार करना। क्योंकि हम जब सीखेंगे, अब कोई चीज़ में पूर्व का ज्ञान है, पहले थोड़ी बहुत आ रहा था लेकिन उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, गलतियाँ थी, तो उसने हमने जो नया ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान से उसने क्या कर लिया, थोड़ी सा सुधार कर लिया, ठीक है। सुधार लाना, यही क्या है, सुधार लाना ही सीखना कहलाता है। सुधार लाना, यहाँ पे लिख लीजिए आप, सुधार लाना ही सीखना कहलाता है, सीखना कहलाता है। और जो लर्निंग वो क्या है, आप सब जानते हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है। लर्निंग क्या है, यह एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जो जीवन पर्यंत चलती है, ठीक। आपने मीनिंग पढ़ के करने की, तो अब आप लर्निंग आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि सीखना जो अधिगम, अधिगम में मतलब हम सुधार लाते हैं, सीखते हैं। कहीं हम जाते हैं, अपने दोस्तों के पास बैठते हैं, कहीं ऐसे रास्ते में ही जा रहे हैं, हम हर जगह कुछ ना कुछ क्या है, ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, ठीक है, ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। और जो नया ज्ञान है वो हमारे पूर्व के ज्ञान में सुधार करते रहते हैं। तो लर्निंग कैसी प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग कैसी प्रक्रिया है, जो सामाजिक प्रक्रिया है। पूरा एंड तक आप अंडरलाइन करेंगे कि सामाजिक प्रक्रिया है, जो कब से कब तक चलती है, जो मतलब व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती है, ठीक। इसमें कोई रुकावट नहीं आती। अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो जन्म से जब तक व्यक्ति का एंड नहीं हो जाता, वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, सीखता रहेगा। अगर मतलब कहते हैं ना, अगर उसने सीखना बंद कर दिया है तो क्या, यानी अगर वो बूढ़ा भी हो गया ना तब भी सीखता ही रहेगा। ये नहीं है कि वो सीखना छोड़ देगा, सीखता रहेगा जब तक कि उसका अंतिम समय नहीं हो जाता, तब तक वो सीखेगा, अंतिम समय तक सीखता है। फिर जिससे बालक की क्या है, व्यवहार में, जब कुछ सीखेगा तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। किसमें परिवर्तन आएगा, हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में ही परिवर्तन आता है, हमारे
बोलचाल में, बिहेवियर में, किससे हमें कैसे बात करें, इन सब में ही परिवर्तन आता है लर्निंग का। अब व्यक्ति हमारे पूरे जीवन में कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, सीखता रहता है। अब जैसे कि कोई ज्ञान है, अब कोई ज्ञान को हमने अर्जित किया, ठीक है, फिर नए ज्ञान को अर्जित किया, तो फिर पूर्व के ज्ञान में ही लर्निंग क्या कहलाता है, पूर्व के ज्ञान में ही लर्निंग सुधार लाता है, ठीक है। और लर्निंग कैसी प्रक्रिया है, तो एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि सीखना है, सीखना लर्निंग की हिंदी में कहते हैं सीखना, इसे अधिगम भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अधिगम की डिफिनेशन है, मतलब लर्निंग की, सीखने की जो डिफिनेशन है उसको आगे लेंगे, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं डिफिनेशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, तो आप यहाँ पे डाल लेंगे इसमें हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, मतलब कि सीखने की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो आप एक एक करके अपने डेफिनेशन के बारे में आपको बताएंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने डिफिनेशन दिए हैं, अपने अपने भाव प्रकट किए हैं, लर्निंग को लेकर के बताया है, जो उनके थॉट थे, जो उनके विचार थे, तो उन्होंने अपनी डिफिनेशन के अनुसार ही सबको बताया है। तो पहली डिफिनेशन हम देखेंगे प्रो एंड प्रो के अनुसार, ठीक है। पहले डिफिनेशन हम किसके अनुसार देखेंगे, प्रो एंड प्रो के अनुसार, ठीक है। अब आप भी ऐसे डाल लेंगे प्रो एंड प्रो के अनुसार। तो जब सीखना व्यवहार में, क्या मतलब प्रो एंड प्रो ने बताया है, तो सीखना क्या है, सीखना व्यवहार में आदतों एवं अभिवृत्ति, जो मतलब आदत होगी उसी में हम परिवर्तन लाते हैं, आदतों एवं अभिवृत्ति के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। तो आप लिख लेंगे इसको ऐसे, मतलब सीखना क्या है, सीखना व्यवहार में, ऐसे लिखिए, सीखना व्यवहार में आदतों एवं अभिवृत्ति, मतलब कि आदत होगी और अभिवृत्ति होगी के माध्यम से, आदत एवं अभिवृत्ति के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, लाना ही सीखना है। क्योंकि जो भी हमने पहले भी बताया है कि जो भी हम सीखेंगे तो हमारे किस में मतलब चेंजेस आएंगे, हमारे व्यवहार में चेंजेस आएंगे, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। अगर हम कुछ भी सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में ही चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो प्रो एंड प्रो ने क्या कहा है कि सीखना व्यवहार में, अंडरलाइन करेंगे अब, आदतों एवं अभिवृत्तियों, किसका, आदतों एवं अभिवृत्तियों, जो हमारी हैबिट है, हैबिट तो, आदत तो क्या है, जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति की जन्म से ही होती है, लेकिन आदत और अभिवृत्ति के माध्यम से उसको हम मतलब चेंजेस लाते हैं, उसमें अपने व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन लाना ही क्या होता है, वो सीखना होता है। क्या होता है, सीखना होता है। तो किसमें हम चेंजेस लाते हैं, इसके माध्यम से, आदत और अभिवृत्ति के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। ये किसके अनुसार है, प्रो एंड प्रो के अनुसार, ठीक है। ये प्रो एंड प्रो के अनुसार है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी प्रो एंड प्रो ने किसमें कहा है कि सीखना व्यवहार में आदतों एवं अभिवृत्तियों के माध्यम से परिवर्तन लाना ही सीखना है।
अब इसी को हम आगे लेकर चलेंगे दूसरी मतलब जो है तो स्किनर के अनुसार, इसके अनुसार स्किनर के अनुसार, ठीक है, स्किनर के अनुसार। स्किनर ने इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है इसमें। स्किनर के अनुसार उससे अब हम स्किनर के अनुसार देख लेंगे कि मतलब सीखना व्यवहार में क्या है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कैसी? उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, ठीक है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सामंजस्य की प्रक्रिया है, सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसकी डिफिनेशन है? स्किनर के अनुसार। तो स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में कैसी प्रक्रिया है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब सामंजस्य क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिठाना, कि मतलब अपने व्यवहार मतलब जो भी हमने सीखना मतलब व्यवहार में क्या है? अपने सामंजस्य बिठाना, मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाना ही क्या है? एक उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य अगर वर्ड मिलता है तो आपको पकड़ लेना है, स्किनर के अनुसार है कि सीखना व्यवहार में कैसी प्रक्रिया है? उत्तरोत्तर, मतलब उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, अपने व्यवहार में उत्तर तक कोऑर्डिनेशन बिठाने की, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे गेट्स के अनुसार। इसके अनुसार गेट्स के अनुसार, ठीक है। अब गेट्स के अनुसार, अब गेट्स ने अपने विचार मतलब थॉट कैसे रखे हैं? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण, इन्होंने क्या है? इन्होंने कहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण, अनुभव हो गया एवं प्रशिक्षण के माध्यम से, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। ठीक है, कैसे? व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। देखो हर डिफिनेशन में आपको किसमें परिवर्तन लाने की बात हो रही है? व्यवहार में। किसमें परिवर्तन ला रहे हैं? अपने व्यवहार में, ह्यूमन बिहेवियर में ही परिवर्तन लाएंगे। सीखने से ये नहीं है कि हम बहुत वो बन जाएंगे, लेकिन हम सीखते हैं तो किसमें? अपने व्यवहार में, जो हमारी आदतें हैं उन सब में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं, तभी हमने कुछ सीखा है। ये नहीं हमने सीख लिया कि वो गुरु ऐसे बता रहे थे, ये कर रहे थे, ये किया करिए, वो किया करिए, आपने उस पर कोई फॉलो नहीं किया, तो आपने मतलब सीखा तो लेकिन अपना चेंजेस नहीं लाए, परिवर्तन नहीं लाए। परिवर्तन लाना भी है, ये नहीं है कि सीख के बस बैठ जाना है, ठीक है। तो फिर क्या है? अनुभव। इसमें क्या है? अनुभव एवं प्रशिक्षण। जो अनुभव है और प्रशिक्षण है, जो हमने मतलब सीखा हुआ है, जो ट्रेनिंग लिया हुआ है, उसके माध्यम से इसमें परिवर्तन लाएंगे। व्यवहार, इसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। तो अब आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है और मतलब एक देख लेंगे वुडवर्थ के अनुसार। इसके अनुसार वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। अब वुडवर्थ ने क्या कहा है सीखने के माध्यम से? इसमें क्या कहा है इन्होंने? नवीन ज्ञान, नया ज्ञान, ठीक है। नवीन ज्ञान, नवीन परिस्थितियों, नवीन ज्ञान, ठीक है। नवीन ज्ञान का मतलब क्या होता है? नया ज्ञान तथा प्रक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया, नवीन ज्ञान तथा प्रक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया, प्रक्रियाओं के
अर्जन की प्रक्रिया, ठीक है। नवीन ज्ञान तथा प्रक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम की प्रक्रिया है। अर्जन की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे, ठीक है। अब यही मतलब डिफिनेशन आप पहले शुरुआत से देख लेंगे। पहले डिफिनेशन में क्या है? वर्ड है, देखो सब में एक एक वर्ड पकड़ना है आपको। इसमें क्या वर्ड पकड़ा हमने? प्रो एंड प्रो में आदतों एवं अभिव्यक्ति। जहां पर आपको आदत और अभिव्यक्ति मिले तो आप किसके? प्रो एंड प्रो के अनुसार। फिर दूसरा है स्किनर, जहां पर आपको उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया दिखे तो स्किनर के अनुसार। फिर गेट्स के अनुसार क्या है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से। इसमें क्या अंडरलाइन करेंगे हम? अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? सीखना है, ठीक है। अब वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ में क्या है? नवीन ज्ञान है और प्रक्रियाओं का अर्जन की प्रक्रिया है, ठीक है। वही अधिगम कहलाता है। तो डिफिनेशन बस इतनी बहुत है जो आपकी इम्पोर्टेंट थी, जो एग्जाम में पूछी गई है वही डिफिनेशन आपको बताई गई है। ये मतलब हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाती है लर्निंग से। जैसे कि साइकोलॉजी की जो डिफिनेशन थी वो सारी मतलब आई हुई डिफिनेशन थी, ये भी सारी कुछ हुई डिफिनेशन है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको मीनिंग भी समझ में आ गई और इसकी डिफिनेशन भी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे मतलब कि जो सीखने की प्रभावशाली विधियाँ हैं, हम किन किन विधियों से मतलब क्या सीखते हैं, उन विधियों को भी हम एक एक करके देख लेंगे कि मतलब कैसे हम अपनी विधियों के माध्यम से अपने मतलब बिहेवियर में, अपने सब में चेंजेस ला सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। कई विधियाँ हैं, कई विधियों के माध्यम से हम सीखते हैं। तो आप हेडिंग ऐसे बना लेंगे कि सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। प्रभावशाली विधियाँ सीखने की क्या है? निम्न विधियां हैं। हम एक एक करके उन विधियों के बारे में आपको मतलब बताएंगे, ठीक है। तो पहली क्या है? पहली है जो सीखने की विधि, पहली क्या है? नंबर 1 डाल लेंगे आप, करके सीखना। करके सीखना। डूइंग बाय लर्निंग, मतलब हम कुछ कर रहे हैं तब सीख रहे हैं। डूइंग बाय लर्निंग, ठीक। डूइंग बाय लर्निंग। फिर दूसरी है निरीक्षण विधि। दूसरी क्या है? निरीक्षण विधि, मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब मेथड, ठीक है। दूसरी है निरीक्षण विधि। समझा देंगे हम, पहले ऐसे लिख दे रहे हैं आपको। निरीक्षण विधि, इनके बारे में लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऐसे ही आएगी। करके सीखना इनमें से कौन सी विधि नहीं है, ऐसे पहले मैं आपको सारी विधि लिखवा देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। फिर अगला है वाद विवाद। वाद विवाद हो गया। फिर अगली है सम्मेलन विधि। क्या है? सम्मेलन विधि। फिर उसी से अगली और है, मतलब कई विधियां हैं इसकी लर्निंग की, तो हम देख लेंगे कि सामूहिक विधि।
सम्मेलन हो जाएगी, फिर सामूहिक विधि, ठीक, सामूहिक विधि हो जाएगी, प्रोजेक्ट विधि, लास्ट हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी प्रोजेक्ट विधि। अब इन विधियों के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कैसे ये विधियाँ में मतलब हम लोग इन विधियों के माध्यम से कैसे सीखते हैं। तो पहले हम जैसे आप क्वेश्चन इसमें पहले बनेगा, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, अब ये विधियाँ हैं, कितनी विधियाँ हैं, 6 लिखी हुई हैं। करके सीखना, निरीक्षण विधि, वाद विवाद विधि, सम्मेलन विधि, सामूहिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी सीखने की प्रभावशाली विधि नहीं है। अब मतलब 3 दे दी जाएंगी, एक कोई और डाल दी जाएगी, या तो लास्ट में ऑप्शन दे दिया जाएगा ये सभी। तो आपको इन विधियों को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, आपको उसमें छांटना होगा कि इनमें से कौन सी हमारे सीखने की प्रभावशाली विधि नहीं है या है, पहचानना होगा आपको, ठीक है। अब पहली है डूइंग बाय लर्निंग, मतलब कि हम कुछ करके सीख रहे हैं, उसमें क्या हमें करना होगा, करके सीखना ही डूइंग बाय लर्निंग कहलाती है। फिर दूसरी है निरीक्षण विधि, मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हमने किसी चीज़ को देखा, उसको देख करके ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके हमने क्या किया, सीखा उससे, ठीक, मतलब कि देख करके किसी चीज़ को देख कर हमें सीखना ही ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। फिर तीसरा है मतलब कि वाद विवाद। अब वाद विवाद क्या मतलब, हम कहते हैं जैसे वाद विवाद कहते हैं डिबेट, मतलब वाद विवाद मतलब किसी के उसमें बहस करना, ठीक, बहस करना, बात करना। जैसे ये वाली जो विधि है ये कौन लोग फॉलो करते हैं, जैसे वकील वगैरह है, तो अब जैसे कोई बात है तो एक बोला फिर दूसरा बोला, ऐसे मतलब आपस में चलता है, मतलब उसे डिबेट कहते हैं, इंग्लिश में डिबेट कहा जाता है। फिर है सम्मेलन विधि। सम्मेलन विधि को मतलब कॉन्फ्रेंस, मतलब कोई हमने सम्मेलन है, सेमिनार वगैरह अगर किसी ने सेमिनार अटेंड किया हो तो सीखा हो, तो जब सेमिनार होता है उसमें जाते हैं हम, तो उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम वहाँ पर क्या है कुछ सीखते हैं, ठीक है। जैसे मतलब सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या मतलब कुछ का भी आयोजन करना ही, उसमें जा कर के फिर हम उसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। फिर अगला है, नेक्स्ट है सामूहिक विधि, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। सामूहिक कई लोगों का है, मतलब ग्रुप होगा, उसमें हम किसी भी टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट में क्या है, हमें अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, उस प्रोजेक्ट को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बारे में एक एक करके बताना होगा कि हमने इस मतलब विधि में प्रोजेक्ट में कैसे तैयार किया है, उन सब के बारे में समझाना होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारी सीखने की प्रभावशाली विधियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो 6 बताई हैं मैंने आपको। तो आपको एकदम यही लर्न एकदम कर लेना है, करके सीखना, निरीक्षण विधि, वाद विवाद, सम्मेलन विधि, सामूहिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। अब इससे जो आगे का टॉपिक होगा मतलब लर्निंग का ही रहेगा, अभी तो लर्निंग ही चलेगी क्योंकि लर्निंग बहुत बड़ा टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसके बाद और आगे है मतलब लर्निंग का बहुत जो टॉपिक है पूरा भी लर्निंग चलेगा। फिर आपकी जब लर्निंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मतलब उठाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मैं सबसे आशा करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।